अ वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। हम लोग के जो आज टॉपिक कवर करेंगे उसमें रहेगा टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, फिर उसके बाद पॉलन किट के बारे में, देन पॉलन वायबिलिटी के बारे में, पॉलन बैंक के बारे में, पॉलन एलर्जी के बारे में एंड पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बताया, देन डेइजन्स ऑफ एंथर जो कि काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो कॉमनली आउटलाइन से, मतलब जैसे बाहर से देखेंगे तो ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, पर ग्लोबुलर फॉर्म छोड़ के भी और भी स्ट्रक्चर होता है जिसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में देखा जाता है। चलिए उसको देखते हैं। सो फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है डेट इज़ अ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में जो सबसे पहले होता है इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्लांट का जो मेल गैमेट होता है वो इसको बोलते हैं डेट इज़ अ पॉलन ग्रेन को। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेट ऑफ प्लांट, दैट इज अ मेल गैमेट ऑफ प्लांट बोलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकेंड जो बताया कि दे पोजेस टू लेयर वॉल, दो वॉल होता है। आउटर वॉल दैट इज कॉल्ड एक्साइन, इनर वॉल कॉल्ड एंटाइन। आउटर है एक्साइन रहेगा, इनर रहेगा एंटाइन। यहाँ पर देखिए आई एन है, यहाँ पर भी आई एन है, तो दो रहा, आपको याद करने में इजी रहेगा। इन टाइम, आउट दैट इज एक्साइन, तो आपको दो चीज़ रहेगा, आउटर एक्साइन रहेगा, इनर इंटाइन रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब जो रहता है एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज एक्साइन, जो बना रहता है स्पोरोपोलिनिन से होता है। इंटाइन जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन से होता है। क्या कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिटेल अब स्टडी करेंगे। स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, सब चीज़ पूरा स्टडी करेंगे। अब चलिए पहले इसका बेसिक क्राइटेरिया जान लेते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है डेट इज ग्लोबुलर इन आउटलाइन। जैसे कि स्ट्रक्चर देखिए, ए भी गोल है, ए भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, डेट इज ग्लोबुलर इन आउटलाइन। डेट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉलन ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कि वो ग्लोबुलर होता है आउटलाइन में। सेकेंड थिंग जो होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है, पर एक तरह से ग्लोबुलर ही दिखेगा। डायमीटर की बात करें, सेकेंड वन दैट इज 50 माइक्रोन मीटर तक मैक्सिमम होता है, दैट इज 25 टू 50 माइक्रोन मीटर उसका डायमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। स्टार मार्क करके, दैट इज द डायमीटर इज 25 टू 50 माइक्रोन मीटर। पॉलन ग्रेन का आपका डायमीटर की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट की तरफ जाएंगे, इसका जो यूनिक कैरेक्टर दैट इज हाईली रेसिस्टेंट होता है आउटर साइड, और सेलुलर कंटेंट होता है अंदर की तरफ। हाईली रेसिस्टेंट आउटर की तरफ और सेलुलर कंटेंट इनसाइड रहता है, क्योंकि सेलुलर कंटेंट में जो रहता है स्टार्च की मात्रा और अनसैचुरेटेड ऑयल का मात्रा ज़्यादा होता है। स्टार्च की मात्रा और अनसैचुरेटेड ऑयल की मात्रा साइटोप्लाज्म में ज़्यादा रहता है। हाईली रेसिस्टेंट आउटर साइड के चलते जो होता है ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेडिएशन डैमेज। रेडिएशन डैमेज से आपको बचाता है, जो कि अंदर का जो क्रोमोसोम रहेगा। पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लास्ट होता है स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, दैट इज अ सिंगल रहेगा। स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, दैट मीन्स अ सिंगल न्यूक्लियस। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होगा और जब लिबरेशन का टाइम आता है तो ये यूनिन्यूक्लिएट बन जाता है, 2 to 3 सेल में हो जाता है। कब? मैच्योरेशन के टाइम की बात कर रहे हैं तब। स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएट ही रहेगा, पर ड्यूरिंग डिस्पर्सल इट फॉर्म्स 2 to 3
सेल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, आउटर स्ट्रक्चर का। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो होता है डेट इज ट्यूबर खोल दी गया, मतलब छोटा छोटा आउट बाहर में रहा। स्पाइंस भी होता है। अब जो स्मूथ है इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सिर्फ स्मूथ है। रेटिकुलेट है, इसमें रेटिकुलेशन हो गया। ए डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर वैसा देखने को। अब लेते हैं इसका कवरिंग की तरफ जाते हैं। चलिए इसका कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन बोलेंगे स्पोरोडर्म को। जनरली बोला जाता है वॉल या कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन स्पोरोडर्म को बोला जाता है। स्पोरोडर्म का जो होता है खासकर दो पार्ट खासकर बोला जाता है, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया। दैट इज आउटर साइड जो रहेगा और एक इनर साइड जो रहेगा। आउटर साइड वाला जो रहता है हाईली रेसिस्टेंट वॉल रहता है, और इनर साइड वाला जो होता है सेलुलर कंटेंट होता है। सेलुलर कंटेंट में खासकर ये जो रहता है इनर साइड वाला, इसमें साइटोप्लाज्म में आपका जो रहता है स्टार्च और अनसेचुरेटेड ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। डैट मीन्स इनर कंटेंट में जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें स्टार्च की मात्रा और अनसेचुरेटेड ऑयल का मात्रा ज़्यादा रहेगा। बाहर वाला जो आउटर वॉल है उसका मेन जो काम होता है टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम रेडिएशन डैमेज। रेडिएशन से आपका क्रोमोसोम डैमेज नहीं हो जाए और उसके उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, उसका प्रोटेक्शन का काम है आउटर साइड का। पॉलन ग्रेन जो प्रोटोप्लाज्म होता है खासकर जैसे मैंने बताया कि यूनिन्यूक्लिएट होता है, और लिबरेशन के टाइम में आपका जो होता है वो 2 से 3 सेल हो जाता है। इसमें जो स्पोरोडर्म का जो बोल रहे हैं, इसमें आपका जो 2 लेयर जो होता है आउटर एक्साइन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आउटसाइड दैट इज ई एक्स दैट इज आउटर साइड, इनर साइड दैट इज इंटाइन दैट इज इनर लेयर। यहाँ पर 2 लेयर आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो कि मैच्योर स्टेज में मौजूद रहेगा। अब जो होता है इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इसका क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं एक्साइन का। एग्जाइन जो होता है सबसे पहला जो होता है ये जो होता है हाईली रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंस से बना रहता है। हाईली रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलिनिन। फिर से बता रहा हूँ कि एग्जाइन जो होता है वो हाईली रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंस से बना रहता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है ना ही डिग्रेड होता है एनी एंजाइम के द्वारा या फिर हाई टेम्परेचर या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन में। दैट मीन्स स्पोरोपोलिनिन विल नॉट डिग्रेड बाय एनी एंजाइम even affected by high temperature, strong acid or strong base. That's why स्पोरोपोलिनिन जो होता है एग्जाइन के बाहर का कवरिंग, उसके चलते पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज माइक्रोफोसिल्स। माइक्रोफोसिल्स के फॉर्म में पॉलन ग्रेन को स्टोर करने का मेन जो हेल्प करता है स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जो होता है ना ही एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेड करेगा, ना ही हाई टेम्परेचर पर अफेक्टेड होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में भी रख देंगे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके चलते ही आपका पॉलन ग्रेन को माइक्रोफोसल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। अब चलते हैं इनर की बात करेंगे। तो इनर का जो होता है आपका इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन जो होता है खासकर पिक्टोसेलुलोज से बना रहता है, पिक्टोसेलुलोज से बना रहता है, और इसका जो होता है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंजाइमेटिक प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इंजाइमेटिक प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण जो होता है ये जो होता है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है। अब हम लोग चलेंगे एग्जाइन का, दैट इज़ फर्दर किस किस पार्ट जो रहता है डेट इज़ डिफ्रेंशिएटेड करते हैं उसको, जो कि इससे रिलेटेड आपको पीएमटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। डेट इज़ व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जाइन एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जाइन। एग्जाइन की बात कर रहे थे। एग्जाइन का 2 लेयर में डिफ्रेंशिएशन होता है, डेट इज़ आउटर लेयर जिसको एक्टेक्सिन बोलते हैं, इनर लेयर जिसको इंडेक्सिन भी बोलते हैं।
एग्जाइन का जो आउटर लेयर होता है इसमें स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है। याद रखिएगा, एग्जाइन का आउटर लेयर में स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है, जो कि डिग्रेड नहीं करता है इन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी या फिर एंजाइम के द्वारा, या फिर नहीं अफेक्ट होता हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा। तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो आउटर एक्साइन में प्रेजेंट रहता है। ये पीएमटी का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार मार्क करके कि आपका पूछता है क्वेश्चन। दूसरा पीएमटी का क्वेश्चन आता है कि एक्साइन का आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एक्टेक्सिन, जिसको सेक्सिन भी बोलते हैं, इनर लेयर इंडेक्सिन, जिसको नेक्सिन भी बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, इट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो होता है एक्टेक्सिन जो होता है फर्दर जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज आउटर मोस्ट दैट इज डिसकंटिन्यूअस टेक्टम, मिडल दैट इज डिसकंटिन्यूअस बैकोलेट लेयर एंड कंटिन्यूअस फुट लेयर दैट इज इनर मोस्ट। इसका जो मेन जो होता है प्रॉपर्टी आपका एक्टेक्सिन का, जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो टेक्टम जो होता है दैट इज द आउटर मोस्ट, उसका 2 प्रॉपर्टी होता है, दैट इज स्कल्पचरिंग और डिज़ाइन ओवर द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। जो डिवाइन या सरफेस पर अभी जैसे मैंने पॉलन ग्रेन में बताया कि रिज होता है, ट्यूबरक्ल्स होता है, स्पाइंस होता है, रेटिकुलेशन होता है। ये जो प्रॉपर्टी जो शो करता है वो आपका इस 2 लेयर के चलते होता है। डेट मीन्स आउटर डिसकंटिन्यूअस टेक्टम और डिसकंटिन्यूअस बैकोलेट के चलते ही आपका पॉलन ग्रेन का डिज़ाइनिंग या स्कल्पचरिंग हो पाता है, जिसके मदद से आपका साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं वो या फिर एक्सपर्ट जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं पॉलन ग्रेन को कि वो किस फैमिली, किस जीनस या स्पीसीज से बिलोंग करता है। इनर मोस्ट जो कंटिन्यूस फुट लेयर का होता है उसका कुछ हद तक काम होता है टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम डैमेज, दैट इज रेडिएशन डैमेज से बचाने का काम करता है। एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसमें खासकर पॉलन ग्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी खासकर होता है दैट इज अ PALYNOLOGY। पैलिनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि खासकर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ बताया। फर्स्ट वन एक्साइन मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर, जो कि आपका पीएमटी का क्वेश्चन है। एक्साइन को एक्टेक्सिन बोलते हैं, इनर को इंडेक्सिन भी बोलते हैं, नेक्सिन एंड सेक्सिन। ये भी आप याद रखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा चीज़ जो आपको बताया कि स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है दैट इज द आउटर मोस्ट, एक्साइन का इनर मोस्ट में नहीं रहता है, याद रखिएगा। तीसरा चीज़ पैलिनोलॉजी क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जैसे पॉलन किट। पॉलन किट जो होता है खासकर इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन होता है उसका खासकर एक्साइन के पास स्पाइनी और वेल कवर्ड एक येलोइश और विस्कस स्टिकी या फिर ऑयली लेयर होता है, जिसको बोलते हैं पॉलन किट। फिर से बता रहा हूँ कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन के पास स्पाइनी एज वेल एज जो आउटर कवरिंग होता है वो खासकर येलोइश विस्कस स्टिकी एंड ऑयली लेयर होता है, जिसको बोलते हैं पॉलन किट। पॉलन किट बोलेंगे उसको। पॉलन किट जो खासकर बना रहता है 2 चीज़ से होता है, डेट इज अ लिपिड से होता है। फर्स्ट वन इज लिपिड और दूसरा जो होता है डेट इज ऑफ मेड अप ऑफ कैरोटेनॉइड। 2 चीज़ से रहता है पॉलन किट जो खासकर बना रहेगा, डेट इज लिपिड एंड कैरोटेनॉइड। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक्साइन खासकर स्मूथ होता है एनिमोफिलस पॉलन में, जो कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो पाता है। सर्टन प्लेस में देखा जाता है कि एक्साइन जो होता है काफ़ी थिन भी हो सकता है या फिर टोटली एब्सेंट भी हो सकता है। अब जो होता है थिक इंटाइन
जो होता है या फिर डिपोजिशन ऑफ कैलोस के कारण हो पाता है। नॉर्मली केस में आप डायग्राम देख रहे हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन का आपका डायग्राम आपके सामने है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें जनरली जो होता है एक कॉन्सेप्ट आपका एम्स क्वेश्चन में आया हुआ है, दैट इज़ अ जर्म पोर से रिलेटेड। तो जर्म पोर से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर पहले आपको डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए डेट इज एक्साइन, डेट इज आउटर मोस्ट लेयर, एंटाइन इनर मोस्ट लेयर जो होता था, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्यूब सेल्स बड़ा वाले को बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बड़ा सेल का जो न्यूक्लियस है उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलेंगे या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। छोटा वाले को जनरेटिव सेल्स बोलेंगे या फिर जो बीच वाला है इसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। बीच में देखिए जर्म पोर है, जर्म पोर इधर भी है यहाँ पर भी है, टोटल 3 जर्म पोर इस डायग्राम में दिख रहा है। जर्म पोर को जर्मिनल फरो भी बोलते हैं। नॉर्मली केस में एक पीएमटी का जो क्वेश्चन आया हुआ उस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, डेट इज अ ट्राइकॉल्पेट करके क्वेश्चन आया हुआ, ट्राइकॉल्पेट। अब ट्राइकॉल्पेट होता क्या है, बोला जाता है कि जो पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होता है उसको ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं, TRICOLPAT। जिस पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होगा उसको बोलेंगे ट्राइकॉल्पेट। इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइटस डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में आपका जो होता है ट्राइकॉल्पेट होगा, डेट मीन्स 3 जर्म पोर होगा एक पॉलन ग्रेन के अंदर। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब होता है एक मोनोकॉल्पेट होता है, मोनोकॉल्पेट बोलते हैं, डेट इज़ अ सिंगल, मोनो लगा दिए, डेट इज़ अ कॉल्पेट, COLPATE कॉल्पेट। अब ऐसा कंडीशन जब पॉलन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर हो, मोनो हो गया सिंगल, कॉल्पेट डेट इज़ अ जर्म पोर। तो सिंगल जर्म पोर जो होता है खासकर मोनोकॉट के केस में देखा जाता है, मोनोकॉट के केस में सिंगल जर्म पोर होगा। दो मैंने केस बताया, ट्राइकॉल्पेट डेट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट, डेट इज 3 जर्म पोर इन सिंगल पॉलन ग्रेन। मोनोकॉल्पेट डेट इज अ सिंगल जर्मिनल फरो या सिंगल जर्म पोर इन पॉलन ग्रेन। एग्जाम्पल इज मोनोकॉट। ये आपका दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पॉलन किट का यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि खासकर इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट होता है उसके केस में पॉलन ग्रेन का आपका स्टिकी होता है, जिसके कारण वो आपका इंसेक्ट के साथ चिपक पाता है और वो ट्रैवल कर पाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेट इज अ पॉलन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी जो होता है, पहले फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो बोला जाता है द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। फिर से रिपीट, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, इसको बोलते हैं पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी जो होता है बोला जाता है कि फ्लावर में बहुत ही कम होता है। इसमें राइस में 30 मिनट तक लगता है, राइस वीट के केस में। एक्चुअली बोला जाता है पॉलन वाइबिलिटी को कि पॉलन ग्रेन का एबिलिटी टू जर्मिनेट को बोला जाता है। खासकर कुछ कुछ प्लांट में इवन देखा जाता है कि वो काफ़ी फ्लावर के केस में जैसे बताया मैंने कि कम होता है, कुछ कुछ प्लांट में देखा जाता है काफ़ी महीनों तक हो जाता है। लेगुमिनेसी प्लांट हो गया, रोजेसी फैमिली हो गया, सोलानेसी फैमिली हो गया, इस सब में काफ़ी महीनों तक जा सकता है। तो पॉलन वाइबिलिटी खासकर बोला जाता है जर्मिनेशन, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हो गया पॉलन जर्मिनेट कर गया है। पॉलन वाइबिलिटी डेट इज फील्ड टू जर्मिनेट, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है जर्मिनेशन करने में, उसको पॉलन वाइबिलिटी बोलते हैं, जो कि 30 मिनट हो सकता है। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं दैट इज अ पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। अब इस एग्जाम्पल में डाल सकते हैं राइस एंड वीट, जो कि खासकर पूछा हुआ कि राइस एंड वीट का जो होता है आपका पॉलन वाइबिलिटी होता है 30 मिनट। 30 मिनट हो गया, 30 मिनट से उसका आपका राइस और वीट का हो जाएगा। फ्लावर के केस में बहुत कम होता है, उसको जर्मिनेट करने में बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा चीज़ होता है आपका
कुछ महीने लगता है, डेट इज़ अ लेगुमिनेसी फैमिली, डेट इज़ अ ग्राम सीरियल से जो रहता है उसका जो फैमिली हो जाता है। सोलेनेसी फैमिली, डेट इज़ सोलोनम, डेट इज़ आपका पोटैटो हो गया, इस सब का फैमिली में आ जाएगा आपका डेट इज़ पॉलन वैरायटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेट इज़ अ पॉलन बैंक। पॉलन बैंक की बात करेंगे तो पॉलन बैंक जो होता है एक ऐसा प्लेस बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है काफ़ी सालों के लिए, काफ़ी महीनों के लिए, या फिर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर किया जाता है। इसमें जो स्टोर करने के लिए खास कर लेते हैं डेट इज़ अ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे और टेम्परेचर जो रहता है -196 डिग्री सेल्सियस ले रहता है, डेट इज़ द टेम्परेचर ऑफ पॉलन बैंक। इसमें स्टोर करने का मेन मकसद होता है कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए बाद में इस पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन का कि कैसे स्टोर किया जाए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में आपको एक क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है डायग्राम में कि कैसे आपका स्टोर किया जाए। ये रहा, आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन को यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ। तो बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन, इट इज़ पॉलन बैंक इज अ मेथड इन विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर किया जाता है या फिर स्टोर हाउस में रखा जाता है। प्लांट खासकर वी कैन मेक अ प्लांट विच आर फेसिंग एक्सटेंशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड यूजिंग दिस टेक्निक्स। इस टेक्निक की मदद से आपका जो प्लांट एक्सटेंशन पर है उसमें हम लोग इसको बाद में उसको ब्रीड करवा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक प्लांट विद द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग छोटे क्रोमोसोम से भी प्लांट को कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखने वाला चीज़ है। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो पॉलन बैंक इज़ अ स्टोर हाउस और इट इज़ अ that is place where pollen grain are stored for years in liquid नाइट्रोजन। इस चीज़ को याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। दो चीज़ को आप याद रखिएगा कि स्टोर किया जाता है डेट इज़ इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर रहता है डेट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस। और इसमें मेन जो रहता है खासकर बोला जाता है कि पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सके जिससे कि आपको बाद में फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम में उस पॉलन ग्रेन को यूटिलाइज किया जा सके। अब चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलन बैंक की। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ कि एडवांटेजेस की बात करेंगे, वाइबल फॉर स्पेसिस विद रिकरेंसी जो कि ख़त्म होने वाला है, रिलेटिवली इजी प्रोसीजर है, रिलेटिव लो कॉस्ट होता है, रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में किया जाता है। पॉलन ग्रेन इजली कैन बी इन्फेक्टेड, जो कि लेस इन्फेक्टेड होता है पैथोजन से। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो मिनी स्पेसिस कैनॉट भी बहुत सारा स्टोर नहीं किया जा सकता है। पैरेंटल मटेरियल को कंजर्व किया जाता है। नीड टू डेवलप अ प्रोटोकॉल्स टू फॉर द स्टोरिंग। फर्दर रिसर्च नीड टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड प्लांट। ये सब जो कंडीशंस होता है इसको देख के खासकर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेट इज़ अ पॉलन बैंक का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं डेट इज पॉलन एलर्जी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी जो होता है फर्स्ट वन एलर्जी का डेफिनेशन होता है डेट इज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू एनी एजेंट। कोई भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगर बॉडी का होता है किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एजेंट के अगेंस्ट डेट इज कॉल्ड एलर्जी। अब पॉलन एलर्जी जो बोला जाता है खासकर अगर एलर्जी हो रहा है पॉलन ग्रेन के अगेंस्ट then it is called pollen allergy. That means allergical condition or hypersensitive condition due to pollen grain is called pollen allergy. अब जो होता है ये जो एलर्जी जो होता है खासकर देखा जाता है कि आपका जो एनिमोफिलस स्पीसीज होता है डेट मीन्स एयर पॉलिनेटेड प्लांट होता है उसका पॉलन ग्रेन जब आपके ईयर ट्रैक्ट में
या फिर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, देन इट प्रोड्यूसेस अ डिसऑर्डर लाइक रनाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जिसको ब्रोंकियल एलर्जी या फिर हे फीवर भी बोल सकते हैं। दैट इज रनाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एलर्जी और हे फीवर। तो कुछ कुछ प्लांट जो होता है खासकर जो पॉलन एलर्जीज करता है, दैट इज द कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, दिस आर टू कॉमन जो कि एलर्जिकल कंडीशन करता है। इसको छोड़ के सेनोपोडियम, अमारैंथस, सॉगम, रिक्सियनस, रिसिनस, नाइडॉन एंड सोरोप्सिस। जो इम्पोर्टेंट आपको जो है कैरेट ग्रास याद रखिएगा, पार्थेनियम, सिनोपोडियम, अमारैंथस, सॉर्गम, नाइडॉन, ये जो खासकर आया। सिम्टम्स की बात करें तो वाटरी आई आएगा, रनिंग नोज आएगा, दैट इज रैशेस खासकर दिखेगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, फीवर होगा। दिस इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी खासकर बोला जाता है। बताया आपको ये खासकर सीज़न पर भी डिपेंड करता है, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट पॉलन ग्रेन जो रिलीज़ करता है उसमें खासकर हो सकता है। डिसऑर्डर्स में खासकर जो होता है डेट इज़ अ कॉमन, आपको रनाइटिस होगा, डेट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि खासकर। नेक्स्ट वन इज़ एस्थमा बोलेंगे, एस्थमा भी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, डेट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, डेट इज़ अ ब्रोंकाइटिस भी आपका हो जाएगा। और देन ही फीवर, दैट इज़ अ ये कुछ डिसऑर्डर जो होता है एक खासकर एलर्जिकल के कारण कॉमन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलन एलर्जी। आपको याद रखने का जगह है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिम्टम्स जो है और आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होता है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन ग्रेन जो होता है खासकर जो बीज के द्वारा कलेक्टेड किया जाता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे लाइक ए नेचुरल क्योर होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का या फिर फूड सप्लीमेंट के बनाने में इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट वन पॉलन प्रोडक्ट का हो जाएगा कि आपका द पॉलन ग्रेन कलेक्टेड बाय बीज आर यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक नेचुरल केयर, कॉस्मेटिक्स एंड फूड सप्लीमेंट। पॉलन ग्रेन जो होता है एक्चुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें जो होता है न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो जो प्रोटीन हो जाता है वो रहता है 7 to 26%, दैट इज़ द कंटेंट रिच इन न्यूट्रिएंट का। तो पहला हो गया प्रोटीन, दैट इज़ 7 to 26%। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे दैट इज़ 24 to 48%, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। फैट की बात करेंगे दैट इज़ 0.9 to 14.5%। ये रह जाएगा आपका जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट, जैसे बताया रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ प्रोटीन 7 to 26%, कार्बोहाइड्रेट 24 to 48%, and then fat that is 0.9% to 14.5%। ये जो रहा न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट रहा। और जो पॉलन प्रोडक्ट जो खासकर जो होता है वो टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसको खासकर लिया जाता है टू इम्प्रूव द हेल्थ या फिर टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम। इवन जो होता है एथलीट लोग लेते हैं या फिर रेस हॉर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस के लिए खासकर लिया जाता है। सो पॉलन प्रोडक्ट का जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस के लिए या फिर फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में या फिर आपका रिच इन न्यूट्रिएंट्स रहता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम को इवन द रेस हॉर्स में भी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने के लिए लिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलन प्रोडक्ट्स जो कि खासकर मार्केट में अवेलेबल्स है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ कुछ है जो पॉलन बी का जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ अ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ मेल जो खासकर आपका एंड्रोशियम के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे।